दोस्तों, सुशांत की 14 जून को पहली बरसी थी। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील, जो उनकी फैमिली के बिहाफ पर उन्हें जस्टिस दिलवाने का केस लड़ रहे हैं, उन्होंने खुलकर बात की। कैसे इस केस में कुछ अहम गवाह थे, वो आगे जाकर पलट गए तब जब उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। विकास सिंह, जो इस केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने डिटेल में बात करते हुए बताया कि सिद्धार्थ पिठानी, जिसने ये दावा किया है कि उसने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को उनके रूम में पंखे से लटके हुए देखा, उस पिठानी के बारे में बताया कि कैसे पिठानी ने फैमिली को बेवकूफ बनाया और आगे जाकर पलट गया। विकास सिंह ने कहा कि पिठानी को तो सीबीआई को कस्टडी में लेना चाहिए और उसके बाद उससे पूछताछ करनी चाहिए कड़ाई से, क्योंकि यही वो शख्स है जो अहम गवाह है और शुरू से बदलता आया है। इसने बहुत स्मार्टनेस से खेला और पलटी भी मारी। विकास सिंह ने बताया कि इनिशियल स्टेज पर जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तब 2 दिन तक पिठानी फैमिली को सपोर्ट करता रहा और जिस वक्त फैमिली रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली और सुशांत के साथ जो लोग भी रहते थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही थी, एक मजबूत केस बना रही थी, तब पिठानी पूरी तरीके से फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए कि उसका नाम एफआईआर में नहीं आए। एक बार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवा दी पटना में, जिसमें रिया का नाम था, शौविक का नाम था, रिया के पेरेंट्स का नाम था, सैमुअल मिरांडा का नाम था और श्रुति मोदी का नाम था। ये सब वो लोग थे जो सुशांत के इर्द गिर्द थे। ऐसे में पिठानी भी सुशांत के इर्द गिर्द में ही था, लेकिन पिठानी का नाम इसीलिए नहीं लिया गया एफआईआर में क्योंकि वो तो अपना ही था, वो फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। एफआईआर फाइल हो जाने के बाद पिठानी ने ऐसे पलटी मारी कि वो रिया के और मुंबई पुलिस के सपोर्ट में हो गया। और तो और जो बयान पिठानी ने मुंबई पुलिस को दिया और सुशांत की फैमिली जो कुछ रिया के खिलाफ एफआईआर में दर्ज कर रही थी, उसकी डिटेल्ड जानकारी रिया चक्रवर्ती तक पहुंचाई पिठानी ने ही। इस तरह से इस केस का ये अहम गवाह है जो पलटा। विकास सिंह ने ये भी कहा कि सीबीआई लंबे समय से चुप क्यों है, ये बात समझना मुश्किल है। साफ मर्डर का केस है और सीबीआई चुप इसीलिए है कि वो मर्डर के केस को कहीं न कहीं अबेटमेंट टू सुसाइड में बदलने की तैयारी में है। साथ ही विकास सिंह ने ये भी कहा कि एम्स के जो डॉक्टर हैं सुधीर गुप्ता, जिन्होंने इस केस की जांच की है, उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड जब पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद के पिक्चर्स उन्हें भेजे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये 100 नहीं 200% जो है गला घोंटा गया है और आत्महत्या नहीं मर्डर ही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से सुधीर गुप्ता भी बदल गए और इस पूरे मामले को सुसाइड का एंगल दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुशांत की बरसी पर विकास सिंह ने सीबीआई से रिक्वेस्ट की है कि हम आशा कर सकते हैं कि सीबीआई अब इस केस को प्रायोरिटी पर रखेगी और सुशांत की फैमिली को उनके यंग सुपरस्टार बेटे के लिए जस्टिस दिलवाएगी। तो ये है वो 2 अहम गवाह दोस्तों, जिन्होंने सुशांत केस में बहुत बड़ी पलटी मारी। अब पापी पिठानी की पलटी तो फिर भी समझ आती है कि वो खुद इस केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, लेकिन क्या आपको भी सुधीर गुप्ता की पलटी मारने की वजह वही लगती है जो हमें लगती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।